नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। एक बच्ची और बुजुर्ग दर दर न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। दरअसल ये घटना कानपुर के फजलगंज थाने के अंतर्गत की है, जहां पीड़ित की सुनने वाला कोई नहीं, लेकिन वो फिर भी न्याय की आस में बैठी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बच्ची और महिला न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये मामला हनी भाटिया का है, जो कि अपने आप को भाजपा का जिला मंत्री बताकर रौब झाड़ता है, अपनी पत्नी पर जुल्म करता है, उसे बेरहमी से मारता है, जिसको अपनी मासूम बच्चियों पर भी दया नहीं आती। वो बेरहमों की तरह उन पर जुल्म करता रहा। आखिरकार इस जुर्म से तंग आकर मासूम बच्ची और उसकी मां ने अपना दर्द बयां किया है और योगी सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। खैर, आखिर क्या है इस पीड़िता की दर्द भरी कहानी, आप खुद सुनिए एक बच्ची और उस बुजुर्ग की जुबानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि भाटिया है। क्या हुआ आपके साथ में? सर, मेरी शादी 2007 में हुई थी एंड तब से जो ये मेरे हस्बैंड है, जिनका नाम हनी भाटिया है, जो अपने आप को जिला महामंत्री बताते हैं, वो हम लोग महामंत्री कहाँ के हैं? कौन सी पार्टी के जिला महामंत्री? बीजेपी के। क्या कह रहे हैं वो? सर, वो अपने आप को जिला महामंत्री पूरा बताते हैं। मतलब वो कहते हैं कि मैं पूरा फजलगंज थाना उनके अंडर आता है, तो तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगी। शादी होने के बाद जब मेरा बच्चा हुआ था 2009 में, बड़ा वाला, जिसकी अभी उम्र 13 साल है, वो इन्होंने मुझे अकेले के बोला था कि हम लोग किराए के मकान में रहते हैं। तो हम लोग केशवपुरम रहते थे किराए के मकान में उस समय। तो वहाँ पे इनका ऑलरेडी इनकी बुआ की लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिसका मुझे नॉलेज थी, बट तब भी मैंने थोड़ा अवॉइड किया उस बारे में। और तब से ये मुझे मारते आ रहे हैं, अत्याचार करते आ रहे हैं मेरे ऊपर। ऑलरेडी ये बहुत बार हाथ वहाँ पे भी उठाते थे, केशवपुरम में भी उठाते थे, गला घोटते थे, मारते थे। हाथ ये मेरा राइट वाला मोड़ देते थे पूरा, और मार मार के हमेशा घर से भाग जाते थे। तो वहाँ से प्राइवेट ऑटो करके मेरा बच्चा, जो जब छोटा था उस समय, तो प्राइवेट ऑटो करके मेरे मम्मी पापा आते थे गुमटी से, केशवपुरम आते थे प्राइवेट ऑटो करके। 15-15, 20-20 दिन तक ये मार के गायब हो जाते थे, ताकि मैं इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट ना लिखवा पाऊँ और मेरी मम्मी वहाँ पे कर पाऊँ। तो और उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने ऊपर से कुंडी मार दी ताकि मैं किसी को, अपने घर वालों को पुकार ना पाऊँ, कुछ किसी प्रकार की आवाज़ें ना मार पाऊँ। और मुझे उठा उठा के ऐसे घसीट के वो, मैं एक्चुअली पेशेंट हूँ तो मैं नहीं बोल पाती हूँ, मेंटल पेशेंट हूँ मैं न्यूरो की। जब मेरा छोटा बच्चा हुआ था तो थोड़ा मुझे घबराहट सी लगती है। ये क्या कहते हैं, आपके बेड पे मेरा सर फोड़ते थे, हमेशा ही फोड़ते थे। अभी रिसेंट भी इन्होंने सर फोड़ा, यहाँ पे स्वेलिंग आई और यहाँ पे स्वेलिंग आई। उसके बाद इन्होंने गर्दन मेरी कस के दबाई, जिसके आप निशान देख सकते हैं अगर आपको दिख रहे हो। मेडिकल चेकअप करवाया मैंने हेलेट से, यहाँ पे निशान है, ये पूरे निशान है, ये पूरे निशान है। और ये थप्पड़ मुझे यहाँ पे पूरा ज़ोरदार इन्होंने मारा, जिसके कारण 10 मिनट 15 मिनट तक तो मैं सुन हो गई, क्योंकि पूरी एयर यहाँ से क्रॉस आउट हो रही थी और मैं ज़मीन में जाके लेट गई। तो इन्होंने मुझे मारा और कह रहे थे कि तुम मुझे कुछ मेरा उखाड़ नहीं पाओगी, क्योंकि मेरे अंदर पूरा फजलगंज थाना आता है। तो मैंने बस इनको बोला कि अगर आप इतने ही वो हो तो आप दरवाज़ा खोल के मुझे मारो, ताकि मैं बाहर जाके समाज में किसी को तो अपनी मदद के लिए पुकार लूँ, या अपने माँ बाप को ही बुला लूँ कि वो मेरा बचाव कर सके। बट इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला उस समय भी। बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की। मसाला खाते हैं, मसाले की पीके मेरे ऊपर फेंक देते हैं, दारू की बोतल ऐसे अगल बगल फेंक देते हैं। मतलब हद से ज़्यादा मुझे डराते हैं कि मैं बिल्कुल डर जाऊँ। मतलब मार के ये इनका भाग जाते थे अपनी बहन के साथ वहाँ पे मिलने जुलने के लिए, उसके कारण ये मुझे मारते रहते थे। अभी रिसेंटली बच्चों के साथ इनका कैसा व्यवहार है? सर, बच्चों को भी मारते हैं, बहुत ही वल्गर लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हिंदी में अगर वो लैंग्वेज मैं यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि कॉलगर्ल मुझे भी बुलाते हैं, मेरे बच्चों को भी कॉलगर्ल बुलाते हैं। मुझे तो हद पार गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं मेरे साथ, जो कि मैं बोल भी नहीं सकती अपने मुँह से। इतनी गंदी लैंग्वेज बोलते हैं हिंदी में, बट मैं बोल नहीं सकती उन सब चीज़ों को इस समय। आपने इसकी शिकायत किसी थाने में की है अभी?
सर मैंने ये शिकायत बहुत बारी की है फजलगंज थाने में, ये मैं ऑलरेडी शिकायत कर चुकी हूँ। ये एटलीस्ट मेरी चौथी शिकायत है यहाँ पे। और मैंने एक वहाँ पे याद नहीं आ रहा जो अ, महिला थाना में भी मैं कर चुकी हूँ। किदवई नगर महिला थाने में भी मैं कर चुकी हूँ पिछले साल या उसके पिछले साल 2000 में। और 2021 में मैं कर चुकी हूँ अभी रिसेंट, ये फजलगंज में 3 बारी कर चुकी हूँ। कोई सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पर? कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी 3 दिन पहले जब ये मुझे मार के भागे थे, इन्होंने हद से ज़्यादा दारू पी थी और कमरे को ऊपर से बंद कर लिया था। मैं मतलब बोल रही थी कि मोबाइल मैंने छुपा दिया था क्योंकि उनकी आदत है मोबाइल तोड़फोड़ करने की, और वो बच्चे को भी मोबाइल अगर देख ले कि हाथ में है तो वो तोड़फोड़ कर देते हैं। तो मतलब मोबाइल मुझे मजबूरन उस समय छुपाना पड़ा, ताकि क्या कहते हैं मैं उस समय मोबाइल। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरना भाटिया है। हाँ बेटा, क्या हुआ आपके साथ में? मेरी मम्मी न्यूरो पेशेंट की बीमार, उनको ब्रेन हेमरेज है, एंड मेरे नानू को शुगर की और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग से जब से शादी हुई है मेरे पापा मम्मी को मार मार कर हमेशा भाग जाते थे। हमेशा से वो मारते आ रहे हैं मम्मी को, और हमेशा से उन्होंने सर पे उनको पीटा है। सर पे हमेशा वो वार करते हैं, हमेशा सर को ले लेकर मतलब मारते रहते हैं। इसीलिए मम्मी को ब्रेन हेमरेज हुआ, और वो मम्मी पे हर बात पर झूठा इल्ज़ाम लगाता है। उन्होंने कभी बेटी की तरह आज तक प्यार ही नहीं किया, और वो जब भी घर पर पुलिस आती थी तो वो मुझे आंखें घूर कर डरा देते थे। उन्होंने कभी मुझे बोलने नहीं दिया, और उन्होंने कभी बेटी की तरह एक प्यार किया ही नहीं है। वो हमेशा से मुझसे और मेरी छोटी बहन रवलीन कौर भाटिया से नफरत ही करते आए हैं। सत श्री अकाल जी, मैं हनी भाटिया ਦੀ ਵਾਈਫ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਤਾਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फ़ोन करके परेशान करते पे सी। फिर जद मैं कुछ बोलिया कि मैनू परेशान ना करो, उस तो बाद इन्हां ने इन्हां दी रोज़ दिहाड़ी दी आदत है, जिवें कि बहुत सारे लोग इत्थे जानते ने कि यह पींदे भी रहंदे ने। इन्हां दी आदत है पीन दी। हुणे मेरा भी मतलब बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है क्योंकि इन्होंने मैनू थप्पड़ मारिया सी गाय वाले कान विच। फिर बाद चो जब मैं कोशिश की घर तो बाहर निकलन दी, इन्होंने की कहते ने घर का दरवाजा उपरों बंद कर दिता, होर मैनू घर दे बाहर नहीं आन दिता, और मैनू घर दे बाहर नहीं आन दिता। चारों पासों घर का दरवाजा इन्होंने बंद कर दिता। होर की कहते ने बहुत ज़्यादा नाप शनाप इन्हां दा रोज़ दिहाड़ी का काम है, तोड़ फोड़ करना, मारपीट करना, मारते रहंदे ने है। बट अज इन्होंने हर हद पार कर दी है मारन दी। मेरे बच्चों नू भी मारिया। इत्थे मैनू नहीं पता है विजिबल है या नहीं विजिबल हैगा। इत्थे तुहानू अगर निशान दिख रहा होएगा, इन्होंने गला घोटिया है मेरा, ते इत्थे की कहंदे ने पूरा निशान दिता। उदा ही की कहते ने मैं ब्रेन हैमरेज की पेशेंट हैगी हाँ। बहुत लोग शायद जानते होने ने कि मैं ब्रेन की गोलियां भी खानी हाँ। तो इत्थे की कहते ने इन्होंने मेरे सर ते इत्थे वार किया हैगा, होर इत्थे पीछे मैनू मारिया भी बहुत ज़्यादा, तो इत्थे सूजन आ गई है इस पासे मेरे। होर इस पासे अगर मैं जूम करा तो यह सब भी इन्होंने मारपीट की। जद मैं इन्हों कहा कि मैनू बाहर जान दो तो इन्होंने दरवाजा बंद कर दिता, होर मैनू मतलब बाहर नहीं जान दिता। मैनू कहा कि तैनू इत्थे ही कोड़ कोड़ के तैनू मार डालांगा। होर जेकर तुसी घर दा हाल भी देख सकते हो, इन्हां दा मतलब पी पा के इन्हों मैनू फोन की सारी ताकत हुण खत्म हो गई। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदार सुरिंदर सिंह सलूजा है, और मैं मतलब इसका नाम क्या नसीमाबाद का मतलब रहने वाला हूँ, और हमारी 72 साल की उम्र है और शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। तो हमारी लड़की जो है रश्मि भाटिया है, जिसको हमारा दामाद हनी भाटिया मतलब
सन 14 से मतलब इसका नाम क्या है 14 साल से मतलब इसका नाम क्या शादी हुई है। तो तब से वो मारता पीटता आया है, वो ब्रेन इमेज है। और मेरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से इतनी प्रार्थना है कि मेरी लड़की को मतलब इसका नाम क्या कहते हैं वो इंसाफ मिले, क्योंकि वो दर दर भटक रही है। कहीं भी मतलब इसका नाम क्या उनसे मतलब इसका नाम क्या है कोई भी थाने वाले कोई भी मदद नहीं कर रहे। तो सुना आपने कि किस तरह से महिला को प्रताड़ित किया जाता रहा, उसे मारा गया और जब पीड़िता की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई तो उसने अपना दर्द बयां किया और न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि उसे न्याय मिलता है या नहीं। ऐसे में यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या योगी सरकार इस बच्ची और बुजुर्ग को न्याय दिला पाएगी। लगातार जिस मां ने और जिस बच्चों ने अपनी मां को इतना प्रताड़ित होते हुए देखा, जिन्होंने आखिरकार तंग आकर सोशल मीडिया का सहारा लिया, वहां लाइव आकर अपना दर्द बयां किया। हमारे संवाददाता जब उन बच्चियों से बात करने पहुंचे तो उनका दर्द सुन हम भी बहुत चक्का रह गए। लेकिन इन सब में बात वहीं आ जाती है कि मामला हनी भाटिया का है, जो भाजपा का जिला मंत्री तो है, लेकिन क्या भाजपा में ऐसे जिला मंत्री जो इस तरह से अपने परिवार के साथ बर्बरता कर रहे हैं, क्या उन्हें पुलिस की कोई खौफ नहीं रह गया है? क्या उन पर प्रशासन की नजरें नहीं पड़ती कि मां और बच्चियों को सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा? अब इस मामले पर पुलिस कब संज्ञान लेती है, कब इस पर कार्रवाई की जाती है, कब हनी भाटिया को सलाखों के पीछे भेजा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।